भोपाल में आयुर्वेद कौशलम मर्म चिकित्सा कार्यशाला का भव्य आयोजन। डॉक्टर सुनील जोशी मुख्य वक्ता। भोपाल 19 अप्रैल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व आयुर्वेद परिषद मध्य प्रदेश द्वारा आयुर्वेद कौशलम मर्म चिकित्सा कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला आयुर्वेद की प्राचीन मर्म चिकित्सा को आधुनिक संदर्भ में समझाने पर केंद्रित रही। मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील कुमार जोशी अंतर्राष्ट्रीय मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ एवं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने मर्म चिकित्सा के वैज्ञानिक आधार, इसके लाभ और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में आयुर्वेदिक चिकित्सकों, छात्रों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। डॉक्टर जोशी ने कहा, मर्म चिकित्सा शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा बिंदुओं पर आधारित है, जो दर्द निवारण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में चमत्कारिक है। इसे वैश्विक स्तर पर अपनाना होगा। इस अवसर पर गरिमामय अतिथियों ने शिरकत की। किशोर रघुवंशी, नगर निगम अध्यक्ष भोपाल, प्रोफेसर BS यादव, ग्लोबल मानसरोवर विश्वविद्यालय महेश व्यास, सर आयोजक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान वैद्य उमेश गर्ग, प्रिंसिपल एवं CEO और पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान की अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नगर निगम अध्यक्ष किशोर रघुवंशी ने कहा, आयुर्वेद हमारी धरोहर है। भोपाल को आयुर्वेद केंद्र बनाने के प्रयास तेज करेंगे। प्रोफेसर यादव ने कार्यशाला को सराहते हुए कहा कि ये छात्रों के लिए ज्ञान का खजाना है। आयोजकों ने बताया, कार्यशाला में प्रैक्टिकल सेशन और प्रमाण पत्र वितरण भी हुआ। एवं भोपाल शहर की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम का, जिनके सानिध्य ने इस कार्यक्रम को और भी गौरवशाली बना दिया है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर AS यादव सर का, जो कि कुलगुरु मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय हैं। एवं मैं स्वागत करती हूँ वैद्य महेश व्यास सर का, DIR अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से, जिनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहता है। मैं स्वागत करती हूँ वैद्य उमेश शुक्ला सर का, प्रिंसिपल एवं CEO पंडित खुशीलाल शर्मा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल का। सर, आपका सानिध्य पाकर हम सब बहुत आभारी हैं। मैं स्वागत करती हूँ कार्यशाला के मैं युवा कहना चाहूंगी सर को, क्योंकि सर ने आज जिस तरह से 2 दिन से हम लोगों को कार्यशाला में दिया है, तो मैं सोचती हूँ कि सर हम सब सिर्फ युवा है। Exit the parking lot. वैद्य सुनील जोशी सर का, जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता से मर्म चिकित्सा के रहस्यों को हम सबके लिए सुलभ और उपयोगी बनाए। मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आसीन वैद्य गोपाल दास मेहता सर का, जो कि संरक्षक हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के, जो कि आयुर्वेद में एवं मध्य प्रदेश में पितामह के रूप में जाने माने और पूजे जाते हैं। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ एवं भोपाल शहर की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम का, जिनके सानिध्य ने इस कार्यक्रम को और भी गौरवशाली बना दिया है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर AS यादव सर का, जो कि कुलगुरु मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय हैं। एवं मैं स्वागत करती हूँ वैद्य महेश व्यास सर का, DIR अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से, जिनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहता है। मैं स्वागत करती हूँ वैद्य उमेश शुक्ला सर का, प्रिंसिपल एवं CEO पंडित खुशीलाल शर्मा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल का। सर, आपका सानिध्य पाकर हम सब बहुत आभारी हैं। मैं स्वागत करती हूँ कार्यशाला के मैं युवा कहना चाहूंगी सर को, क्योंकि सर ने आज जिस तरह से 2 दिन से हम लोगों को कार्यशाला में दिया है, तो मैं सोचती हूँ कि सर हम सब सिर्फ युवा है। Exit the parking lot. वैद्य सुनील जोशी सर का, जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता से मर्म चिकित्सा के रहस्यों को हम सबके लिए सुलभ
और उपयोगी बनाए। मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आसीन वैद्य गोपाल दास मेहता सर का, जो कि संरक्षक हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के, जो कि आयुर्वेद में एवं मध्य प्रदेश में पितामह के रूप में जाने माने और पूजे जाते हैं। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ सर ये मर्म चिकित्सा किस तरह की पद्धति है, क्या है? मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और ये हम कहते हैं सार्वकालिक सार्वभौमिक थोड़ा साइड में है, कैमरा चल रहा है पीछे भी। 107 मर्म स्थान होते हैं जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं तथा आघातित होने पर घातक होते हैं। लेकिन पर चोट लग जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि इनके माध्यम से जब हम इसको उपचारित करते हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं, तो सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना यदि सिद्ध करनी है तो बिना मर्म चिकित्सा के संभव नहीं है। हेल्थ फॉर ऑल यदि करना तो बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के ये संकल्प को पूरा किया जा सकता है। शरीर के जो ये प्राण के स्थान होते हैं, मर्म के स्थान होते हैं, इनके माध्यम से हम उन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं जो सामान्य रूप से किसी अन्य चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होती। जैसे कि जहाँ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक मामला होता है, हम लोग जानते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष घुटना प्रत्यारोपण की सलाह दी जाती है, लेकिन उसमें से 5 से 10 लाख लोग घुटना प्रत्यारोपण करा पाते हैं क्योंकि पैसा बहुत लगता है। लगभग 25 से 50 खरब रुपया प्रतिवर्ष हम लोग इसमें खर्च करते हैं। लेकिन 95 लाख लोग इस धन के अभाव में या इंडिकेशन ना होने पे, कंट्राइंडिकेशन होने पे कि भाई उनको कोई और बीमारी है तो घुटना प्रत्यारोपण नहीं करा सकते। तो कम से कम वो 95 लाख लोगों को उनका वेदना निग्रह भी हम कर सकते हैं, दर्द भी ठीक कर सकते हैं और उनके जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको रिवर्स भी कर सकते हैं, उनका घुटना ठीक कर सकते हैं। उनको घुटना प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं होगी यदि वो लंबे समय तक इसका अभ्यास करते हैं। इसी ढंग से सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियाँ, ये कहा जाता है कि जब 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 3 से 5% बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी होती है। उस समय जन्म के समय या जन्म से पहले या थोड़ा जन्म के बाद किसी वजह से उनके मस्तिष्क में खून की सप्लाई या उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती, तो उसकी वजह से उनका मस्तिष्क का वो हिस्सा खराब हो जाता है।